इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस। और अब वो कैब लिया है बाय बुक्स। बोलिए बाय बॉट बॉट मतलब बाय बुक्स, बोर्ड बुक्स और बोर्ड बुक्स, बाय बॉट बॉट। मैं बुक्स खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग बुक्स। कार्य हो रहा है, चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, आई एम बाइंग बुक्स। आप बुक्स खरीद चुके हैं, यू हैव बॉट बुक्स, यू हैव बॉट बुक्स। चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यू हैव बॉट बुक्स, वह बुक्स खरीदता है, वह बुक्स खरीदता है। ही बाइज बुक्स, ही बाइज बुक्स। ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ते हैं, ते हो। अगर इस तरह से दिए गए हैं शब्दांश तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ही बाइज बुक्स, वह बुक्स खरीदता है, ही बाइज बुक्स। क्या आपने बुक्स खरीदी थी, क्या आपने बुक्स खरीदी थी। डिड यू बाय बुक्स, कार्य हुआ था, क्या कार्य हुआ था, क्या किसी ने कार्य किया था, क्या आपने, उसने या किसी और व्यक्ति ने कार्य किया था, क्या कार्य हुआ था। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आपने बुक्स खरीदी थी, डिड यू बाय बुक्स। मैं बुक्स नहीं खरीदूंगा, मैं बुक्स नहीं खरीदूंगा। आई विल नॉट बाय बुक्स, डिड नॉट नहीं, गागेगी, गागेगी सिंपल फ्यूचर टेंस। मैं बुक्स नहीं खरीदूंगा, आई विल नॉट बाय बुक्स। लेकिन वह बुक्स खरीद रहा था, लेकिन वह बुक्स खरीद रहा था। बट ही वॉज बाइंग बुक्स, बट ही वॉज बाइंग बुक्स। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं उनको देखते हुए आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इससे पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं, एक वोकैब स्टडी के साथ और एक हमने क्या लिया था, एक स्टडी और दूसरा वोकैब क्या था, हाँ मेक मनी। अगर आप उनके वीडियोस भी देखते हैं और साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो फिर जो नेक्स्ट टेस्ट होंगे वो अच्छे दे पाएंगे आप। ठीक है। मैं बुक्स नहीं खरीद रहा था, आई वॉज नॉट बाइंग बुक्स। मैं बुक्स नहीं खरीद रहा था, आई वॉज नॉट बाइंग बुक्स। लेकिन वह बुक्स खरीद रहा होगा, लेकिन वह बुक्स खरीद रहा होगा। बट ही विल बी बाइंग बुक्स, कार्य हो रहा होगा, कार्य चल रहा होगा। ऐसा बताने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन वह बुक्स खरीद रहा होगा, बट ही विल बी बाइंग बुक्स। क्या वह बुक्स खरीद सकता है, क्या वह बुक्स बाय कर सकता है, क्या वह बुक्स खरीद सकता है। कैन ही बाय बुक्स, सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं, सकते हो। इसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, कैन का। क्या वह बुक्स नहीं खरीद सकता है, ही कैन नॉट बाय बुक्स। और वह बुक्स खरीद सकता है, ही कैन बाय बुक्स। वह बुक्स नहीं खरीद सकता है, ही कैन नॉट बाय बुक्स। लेकिन मैं बुक्स खरीद सकता था, लेकिन मैं बुक्स खरीद सकता था। बट आई कुड बाय बुक्स, सकता था, सकते थे, सकती थी। जब तक आप देखिए हिंदी की जो साउंड्स हैं उसके साथ अगर आप ग्रामर वर्ड को मैच नहीं करेंगे, ग्रामर को मैच नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। पहचान होनी चाहिए, सकता था, सकते थे, सकती थी। अगर ये साउंड है हिंदी में, सकता था, सकते थे, सकती थी, तो इंग्लिश में आपको कुड लेकर आना पड़ेगा। लेकिन मैं बुक्स खरीद सकता था, बट आई कुड बाय बुक्स। मैं बुक्स खरीदना चाहता हूँ, मैं बुक्स खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय बुक्स, चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहते हैं, चाहते हो। तो जहाँ पर ये हो जाता है वहाँ पर, जहाँ पर इस तरह से शब्द समूह दिया गया है, आप किसका यूज़ करेंगे, वॉन्ट टू का। मैं बुक्स खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय बुक्स। आप बुक्स खरीदना चाहते थे, आप बुक्स खरीदना चाहते थे। बनाइए, आप बुक्स खरीदना चाहते थे। यू वॉन्टेड टू बाय बुक्स, चाहता था, चाहते थे, चाहती थी। यू वॉन्टेड टू बाय बुक्स। वह बुक्स खरीदना चाहेगा, वह बुक्स खरीदना चाहेगा, वह बुक्स खरीदना चाहेगा। ही विल वॉन्ट टू, ही विल वॉन्ट टू बाय बुक्स। वह बुक्स खरीदना चाहेगा, ही विल वॉन्ट टू बाय बुक्स। फिर है ट्राई, ट्राई टू है ना नंबर 18 पे। इसमें बाय बुक्स ना बोलकर हम इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश का यूज़ करेंगे। मैं इंग्लिश बोलने का प्रयास करता हूँ, आई ट्राई टू। प्रयास करता हूँ, प्रयास करती हूँ, प्रयास करते हो, प्रयास करता है, प्रयास करती है। इसके लिए ट्राई टू, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने का प्रयास करता हूँ, आई ट्राई टू स्पीक
इंग्लिश। अब फिर से दोबारा से वही है, बाय बुक्स, आप बुक्स खरीद रहे हैं, आप बुक्स खरीद रहे हैं। यू आर बाइंग बुक्स, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इज या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप बुक्स खरीद रहे हैं, यू आर बाइंग बुक्स। वह बुक्स खरीद चुका है, वह बुक्स खरीद चुका है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, चुके हो। इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वह बुक्स खरीद चुका है, ही हैज़ बॉट बुक्स। ही, शी, इट और सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम जो है हैज़ का यूज़ करते हैं। ही हैज़ बॉट बुक्स, ही हैज़ बॉट बुक्स। क्या आप बुक्स खरीदते हैं, क्या आप बुक्स खरीदते हैं। डू यू बाय बुक्स, ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ते हैं, ते हो। यहाँ पर अगर इस तरह के शब्दांश दिए गए हैं तो ऐसे वाक्यों का संबंध किससे है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ है। और ऐसे वाक्यों में इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आप वीडियो को सुनोगे ना, देखोगे और सुनोगे, तब अगले टेस्ट में आप अच्छा कर पाओगे। क्या आप, अभी हमने क्या बनाया, क्या बुक्स खरीदते हैं, डू यू बाय बुक्स, डू यू बाय बुक्स। मैंने बुक्स नहीं खरीदी थी, मैंने बुक्स को नहीं खरीदा था। एम जब बोल रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, पास्ट की ग्रामर में एम वर्ड तो आना ही नहीं चाहिए मुंह पर। पास्ट की ग्रामर कर रहे हो आप, मैंने बुक्स नहीं खरीदी थी, कार्य नहीं किया था, कार्य नहीं हुआ था, ऐसा बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं, डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। कार्य नहीं किया था, कार्य नहीं हुआ था, ऐसा बताने के लिए डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मैंने बुक्स नहीं खरीदी थी, आई डिड नॉट बाय बुक्स। लेकिन वह बुक्स खरीदेगा, लेकिन वह बुक्स खरीदेगा। बट ही विल बी बाइंग, नहीं, वो तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया। लेकिन वह बुक्स खरीदेगा, बट ही विल बाय बुक्स। गागेगी, कार्य होगा, गागेगी। तो ऐसे में हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन वह बुक्स खरीदेगा, बट ही विल बाय बुक्स। मैं बुक्स, बट ही विल बाय बुक्स। क्या वह बुक्स खरीद रहा था, क्या वह बुक्स खरीद रहा था, क्या वह बुक्स खरीद रहा था। वॉज ही बाइंग बुक्स, वॉज ही बाइंग बुक्स, रहा था, रहे। साउंड्स की पहचान करना सीख लो। और देखो, ये बुक्स को सामने रख के नहीं, अब मैं भी बिना देखे बोल रहा हूँ ना, तो इस तरीके से माइंड के अंदर बुक को बनाओ कि आपके दिमाग के अंदर ही बुक छप जाए पूरी तरह से और आप उसको देख सको, ठीक है ना। क्या वह बुक्स खरीद रहा था, वॉज ही बाइंग बुक्स, रहा था, रहे थे, रही थी। यदि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी, इनमें से कोई भी एक शब्द समूह दिया गया है, तो ऐसे हिंदी वाक्य का किससे कनेक्शन करोगे आप, इंग्लिश में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ, वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। क्या वह बुक्स खरीद रहा था, वॉज ही बाइंग बुक्स। क्योंकि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जब हम हेल्पिंग वर्ब को इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं। जब हम हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के बिल्कुल शुरू में लेकर आते हैं, सब्जेक्ट से पहले, मीन्स वाक्य के इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तब हमेशा क्या बनते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। क्या वह बुक्स खरीद रहा था, वॉज ही बाइंग बुक्स। वह बुक्स नहीं खरीद रहा होगा, वह बुक्स नहीं खरीद रहा होगा, वह बुक्स नहीं खरीद रहा होगा। ही विल नॉट बी बाइंग बुक्स। जो नोट की पोजीशन है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सहायक क्रियाएं हैं। जब आपको नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है तो नोट को हमेशा कहाँ पर फिक्स करना है, एग्जैक्टली आफ्टर हेल्पिंग वर्ब्स। हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपको जो है नोट को फिक्स करना है, तभी आप नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन कर पाएंगे। वह बुक्स नहीं खरीद रहा होगा, ही विल नॉट बी बाइंग बुक्स। लेकिन मैं बुक्स खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं बुक्स खरीद सकता हूँ, बट आई कैन बाय बुक्स। पहचान करना जरूरी है, सकता हूँ, सकती हूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो, कैन का यूज़ किया जाएगा। लेकिन मैं बुक्स खरीद सकता हूँ, बट आई कैन बाय बुक्स। मैं बुक्स खरीद सकता था, मैं बुक्स खरीद सकता था, आई कुड बाय बुक्स। मैं बुक्स खरीद सकता था, आई कुड बाय बुक्स। आप बुक्स खरीदना चाहते हैं, आप बुक्स खरीदना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू बाय बुक्स। आप बुक्स चाहता है, चाहता है, चाहती है, चाहता हूँ, चाहते हैं, चाहते हो, वॉन्ट टू का यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। आप बुक्स खरीदना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू बाय बुक्स। वह बुक्स खरीदना चाहता था, वह बुक्स खरीदना चाहता था, नो, वह बुक्स खरीदना चाहता था,
ही वॉन्टेड टू बाय बुक्स, चाहता था, चाहते थे, चाहती थी, ऐसा बताने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा? वॉन्टेड टू, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म वॉन्ट टू है, फर्स्ट फॉर्म वॉन्ट है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वॉन्टेड। तो सेकंड फॉर्म का संबंध किससे होता है? पास्ट से। चाहता हूँ, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहते हो, वॉन्ट टू। चाहता था, चाहते थे, चाहती थी, वॉन्टेड टू। लेकिन वह बुक्स खरीदना चाहता था, बट ही वॉन्टेड टू बाय बुक्स। क्या वह रीड बुक्स, क्या वह बुक्स पढ़ने का प्रयास करता है? क्या वह बुक्स पढ़ने का प्रयास करता है? डज ही ट्राई टू, प्रयास करता है, प्रयास करती है, प्रयास करता हूँ, प्रयास करती हूँ, प्रयास करते हैं, प्रयास करते हो, ऐसा बताने के लिए ट्राई टू। क्या वह बुक्स पढ़ने का प्रयास करता है? डज ही ट्राई टू रीड बुक्स, वह रीड बुक्स। अब फिर से दोबारा करेंगे बाय बुक्स। वह बुक्स, रीड बुक्स भी कर सकते हैं हम, ठीक है, रीड बुक्स, रीड बुक। वह बुक नहीं पढ़ रहा है, अब हमें रीड अ बुक बोलना पड़ेगा, एक बुक को पढ़ना, रीड अ बुक। वह बुक नहीं पढ़ रहा है, ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हैं, रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इज़ या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वह बुक नहीं पढ़ रहा है, ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। लेकिन मैं बुक पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं बुक पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं बुक पढ़ चुका हूँ, बट आई हैव रेड अ बुक, बट आई हैव रेड अ बुक। अब आप सोचोगे रीड से रेड कैसे हो गया? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो रीड है, स्पेलिंग तो वही है, READ READ READ। फर्स्ट फॉर्म को रीड प्रोनाउंस करते हैं, सेकंड फॉर्म को रेड प्रोनाउंस करते हैं, और थर्ड फॉर्म को भी रेड प्रोनाउंस करते हैं, रीड, रेड, रेड। तो आप जानते ही हैं, यू नो वेरी वेल कि हैज़ और हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैं, सहायक क्रियाएं हैं। और इसके बाद हम किसका यूज़ करते हैं? वर्ब की V3 का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो रीड, रेड, रेड, ठीक है ना। वह बुक, क्या बोला था हमने हिंदी में? नहीं पढ़ चुका है। वह बुक नहीं पढ़ चुका है, वह बुक नहीं पढ़ चुका है, ही हैज़ नॉट रेड अ बुक। लेकिन मैं बुक पढ़ता हूँ, लेकिन मैं बुक पढ़ता हूँ। ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, बट आई रीड अ बुक, ठीक है। मैंने बुक को पढ़ा था, मैंने बुक को पढ़ा था। कार्य हुआ था, कार्य किया था, कार्य हुआ था, कार्य किया था, ऐसा बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म का V2 का यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को। मैंने बुक को पढ़ा था, आई रेड अ बुक। आप बुक को पढ़ेंगे, आप पुस्तक को पढ़ेंगे, यू विल रीड अ बुक। गा, गे, गी, पढ़ेंगे, गा, गे, गी, ये अगर साउंड है तो किसका यूज़ करेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस का। आप बुक को पढ़ेंगे, यू विल रीड अ बुक, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू विल रीड अ बुक। वह बुक पढ़ रहा था, वह बुक पढ़ रहा था, वह बुक पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग अ बुक। देखिए ना, रहा था, रहे थे, रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पहचान बता रहा हूँ, रहा था, रहे थे, रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो वह बुक पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग अ बुक। क्या आप बुक पढ़ रहे हो? ही वॉज रीडिंग अ बुक। क्या आप बुक पढ़ रहे होंगे? क्या आप बुक पढ़ रहे होंगे? विल यू बी, तुम, आप, इसके लिए यू यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉरी, क्या बुक पढ़ रहे होंगे? विल यू बी रीडिंग अ बुक। मैं बुक नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं बुक नहीं पढ़ सकता हूँ, सकता हूँ, सकती हूँ, सकता है, सकती है, कैन, हाँ, यस, कैन। मैं बुक नहीं पढ़ सकता हूँ, आई कैन नॉट, क्योंकि नहीं आ गया, नहीं के लिए तो नोट आना ही आना है। आई कैन नॉट रीड अ बुक। लेकिन वह बुक पढ़ सकता था, लेकिन वह बुक पढ़ सकता था, बट ही कुड, बिल्कुल सही है, बट ही कुड रीड अ बुक, बट ही कुड रीड अ बुक। लेकिन वह पुस्तक पढ़ सकता था, बट ही कुड रीड अ बुक। आपको पुस्तक पढ़नी चाहिए, आपको पुस्तक पढ़नी चाहिए, कार्य करना चाहिए, कार्य होना चाहिए, शुड, यू शुड रीड अ बुक। आपको पुस्तक पढ़नी चाहिए थी, आपको बुक पढ़नी चाहिए थी, यू शुड हैव रेड अ बुक, यू शुड हैव रेड अ बुक। आपको पुस्तक पढ़नी चाहिए थी, यू शुड हैव रेड अ बुक, ठीक है। इसी तरह से हम कह सकते हैं अब्यूज़, गाली देना। मुझे गाली नहीं देनी चाहिए, मुझे गाली नहीं देनी चाहिए। आई शुड नॉट, मुझे, मुझे के लिए आई, मैं, मुझे, मेरा, आई, मुझे गाली नहीं देनी चाहिए, आई शुड नॉट अब्यूज़। मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी, मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी, आई शुड नॉट हैव अब्यूज़्ड, आई शुड नॉट हैव अब्यूज़्ड, मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी, ओके। रीड अ बुक, वह बुक पढ़ना चाहता है, वह बुक पढ़ना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू रीड अ बुक, चाहता है, चाहती है, चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहते हैं, चाहते हो,
इसके लिए वॉन्ट टू, वह बुक पढ़ना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू रीड अ बुक। क्या आप बुक पढ़ना चाहते थे? क्या आप बुक पढ़ना चाहते थे? क्या बुक हाँ वॉन्टेड, आप बताओ कैसे बनेगा? क्या आप बुक पढ़ना चाहते थे? डिड यू वॉन्ट टू रीड अ बुक, चाहता था, चाहते थे, चाहती थी। वैसे तो ये ग्रामर वॉन्टेड टू की है, लेकिन जब हाँ पास्ट में, वैसे तो ये ग्रामर वॉन्टेड टू की है, लेकिन जब आप इसमें क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा? डिड का। और डिड के साथ वॉन्टेड यूज़ नहीं कर सकते हमेशा। डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हैं? V1 का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्या आप बुक पढ़ना चाहते थे? डिड यू वॉन्ट टू रीड अ बुक। मैं बुक पढ़ना नहीं चाहूँगा, मैं पुस्तक पढ़ना नहीं चाहूँगा। आई विल नॉट वॉन्ट टू रीड अ बुक। आई विल नॉट वॉन्ट टू रीड अ बुक। लेकिन वह बुक, आई विल नॉट वॉन्ट टू रीड अ बुक, लेकिन वह बुक पढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन वह बुक पढ़ने का प्रयास करता है। बट ही ट्राइज टू रीड अ बुक। बट ही ट्राइज टू रीड अ बुक। 15 मिनट का वीडियो हो गया, 16 मिनट का।